हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। तो आज वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए, वो जो रूल्स जो हमने एक्सपोनेंट्स के लिए पढ़े थे उनको यूज करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, assume that all variables represent positive number। कह रहे कि यहाँ पे जो वेरिएबल जो भी गिवन होंगे अल्फाबेट्स वगैरह, उनको मान लो कि वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ब्रैकेट में कह रहे हैं राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो जो भी आंसर आएगा उसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंट पॉजिटिव मीन पावर, ये जो है ना, ये पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे देखिए पावर नेगेटिव में, तो इसका पॉजिटिव में होना जरूरी है आंसर में। अभी तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं। जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा फाइनल, उसमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? ओके। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखें, हर तरफ आपको बेसिस सेम 16, बेस सेम 16 16, पावर डिफरेंट है। जब भी बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बेस सेम है, वन टाइम लिखेंगे 16 को और पावर्स को सिंपल ऐड कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई वाली पावर ऐड हो जाती है और नीचे जो डिवाइड में होती है वो पावर का साइन ऊपर जाकर के चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 16 16 सेम है, वन टाइम लिखा, पावर 1/5 है, इसके साथ जो दूसरी पावर है प्लस 1/4, तो हम प्लस करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। बेसिस सेम, पावर ऐड। नीचे वाली भी बेस सेम है तो पावर ऐड ही होगी ऊपर आकर के, बट साइन चेंज होता है जब ऊपर आती है वैल्यू। तो पावर अभी यहाँ नेगेटिव में, जब ऊपर आएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 3/10। इज इट क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? यहाँ तक सबको समझ आया? बेसिस सेम है, वन टाइम लिखा और पावर को एज इट इज लिख दिया साइन के साथ, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर के साइन चेंज होती है। हो गया नाउ। नाउ देखें यहाँ पे ऊपर जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उनके अपॉन में वैल्यूज है। जब भी ऐसा होता है तो हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम यहाँ पे लेंगे इन सब पावर्स का। 16 जो बेस है वो ऐसी रहेगी, बेस को थोड़ा बड़ा बनाना और इन पावर्स को थोड़ा छोटा करके लिखना है। तो 4 5 और 10 का क्या एलसीएम बनेगा, चेक कर लेते हैं। 4 5 और 10 का एलसीएम, इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 5 तो 2 के टेबल में आते हैं, बट 4 और 10 सॉरी 5 2 के टेबल में नहीं आता। तो सॉल्व करते पहले 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 4 आता है, यस, कब 2 2 जा 4, 5 इसी नीचे आएगा क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता है। 10 आता है 2 के टेबल में, यस, कब आता है, 5 2 5 जा 10। ठीक, अब यहाँ पे देखें ये 2 अपने टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 5 नहीं आता 2 के टेबल, ये वाला 5 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 5 है, 5 इस टेबल में आते हैं, 5 अपने टेबल में आते हैं, कौन सा, 5 के टेबल में। तो ये 1 तो ऐसे नीचे आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 कब आता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये दीज आर द फैक्टर्स, ये जो साइड में आए इनको हम एलसीएम बोलते हैं। किस तरह से एलसीएम लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे जो साइड में जो नंबर्स हैं उनको ऐसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक, तो इन सारे नंबर्स का एलसीएम जो है 20 आ गई। तो थोड़ा छोटा करके ऊपर लिखेंगे क्योंकि बेस के बराबर अगर लेके आते तो चेकर काट सकते हैं इसको, तो ख्याल रखिएगा पावर थोड़ी ऊपर होनी चाहिए बेस से। अब देखिए 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 के टेबल में कितना 20 आएगा, 5 4 जा 20, 4 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो 5 के ऊपर वाला नंबर है वो यहाँ आ जाएगा 1। सही, प्लस अगेन एडिस, ये वाला प्लस साइन एडिस 4। अब देखेंगे 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 जा 20, तो 5 ऐसे आ जाएगा ऊपर और 4 के ऊपर वाला जो नंबर है वो इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन एडिस। 10 के टेबल में 20 कब आता है, 10 2 जा 20, 2 पर आएगा, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर वाला नंबर 3 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, 16 एडिस, 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 2 3 जा 6, डिवाइड में है 20। 16 एडिस, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए 20 और 15 और 20 किसी सेम टेबल में आते हैं क्या, यस, इस टेबल में 5 के टेबल में, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 16 का आंसर आ गया 3/4। ये मजीद भी सॉल्व हो सकते हैं लेकिन बस यहीं तक हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक टर्म पे हम लेकर के आ गए इन पूरे अल्फाबेट्स को, इन पूरे 3 टर्म्स थी यहाँ पे, एक टर्म पे लेकर के आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में देखिए ये ब्रैकेट के बाहर है 7 की पावर -1/3, ये जो पावर बाहर है वैल्यू बेस, ये अंदर जाके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, पहले एक मेथड से मैं इसे सॉल्व करूं। 7 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिखेंगे 7 की पावर -12 1/3 डॉट 7 की पावर 5/3। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सही, अब 7 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ नेगेटिव रहेगा,
7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 4/3। ओके, बेसिस सेम पावर ऐड वाला रूल होता है, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई हो रही हो अगर, ये मल्टीप्लाई का साइन है डॉट, तो बेस सेम है, वन टाइम लिखा पावर ऐड हो जाएंगे, ये पावर -1/3 है और ये पावर 5/3 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस 5/3 माइनस है, दैट इज यहाँ पे भी बेसिस सेम वन टाइम लिखा, पावर -1/3 है और ये पावर +4/3 है, दैट इज आ जाएगी +4/3। नाउ 7 है, दैट इज बेस 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, अगर सेम वैल्यूज हो तो एलसीएम वही 3 यही आएगा एलसीएम। 3 के टेबल में 3 का बाद है 3 1 जा 3, हम 1 ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर वाला 1, तो 1 1 जा 1। बेसिकली अगर आपके एलसीएम वाली वैल्यू सेम है जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज आ जाती है, -1 एज आ जाएगा, +5 भी एज आ जाएगा, ठीक है। देन माइनस साइन -7 एज, यहाँ पे भी 3 3 एलसीएम सेम है, 3 लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज आ जाएंगी, -1 और +4। 7 माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचाएंगे 4, तो 4 और बड़े के साथ प्लस जाने तो प्लस का 4, नीचे डिवाइड में 3 है 3 माइनस 7 माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेंगे, बड़े के साथ प्लस जाने तो प्लस का 3 बचेगा, नीचे 3 एज इट इज। अब ये हो गया भाई 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा 3, यहाँ लिख लेते हैं 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, सही। अब देखें यहाँ पे बेस सेम है दोनों, 7 7, यहाँ पावर 4/3 और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और बीच में माइनस साइन, अगर ऐसा हो किसी स्पेशल सिचुएशन में माइनस साइन हो और इस तरह अगर वैल्यू हो, तो क्योंकि बेस सेम है, बेस को वन टाइम लिखेंगे, ऊपर जो पावर है 4/3 पहले वाली ऐसी आएगी, दूसरी की जो पावर है वो +1 है, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन है, इसीलिए ऊपर पावर -1 होकर के आएगी। दोबारा सुनिए, अगर बेसिस सेम है वन टाइम लिखेंगे, पावर रिड्यूस आएगी पहले वाले की, दूसरे वाले की जो पावर है वो साइन चेंज होकर आएगा, बिकॉज बीच में माइनस साइन, अगर मल्टीप्लाई होता तो साइन ऐसे आता +1, लेकिन माइनस है तो -1 आएगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 आ जाएगा, 1 3 3 होता है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 3 के टेबल में 3 का बाद है 3 1 जा 3, ऊपर वाला 3 के ऊपर जो 4 है वो मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस 1 के टेबल में 3 का बाद है 1 3 जा 3 3, 1 के टेबल में 3 का बाद है 1 3 जा, मल्टीप्लाई 1 वाला ऊपर वाला नंबर 7 है, दैट इज 1 4 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 7 है, दैट इज 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे क्या है 3 1/3, सही, यहां तक सही है। सिंप्लीफिकेशन ये भी आंसर है, और अगर आप चाहो तो इसको रूट बना सकते हो 1/3, इसका रूट बनेगा क्यूबिक रूट बन जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 7 क्यूबिक रूट। ये दोनों आंसर सही है, या तो आप ये लिखो 7 की पावर 1/3 या इससे लिखो, एक ही बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया, सही। तो ये हो गया पहला मेथड इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, पहले आप इसको कॉपी कर लें, तो मैं दूसरा मेथड देखें। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 - 1/3 ऐसी रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, बेसिस सेम है, वन टाइम लिखेंगे, ऊपर पावर 5/3 है और दूसरी पावर +4/3 है, क्योंकि बीच में माइनस साइन है इसीलिए -4/3 बन जाएगा, सही है। ये साइड में जो पावर है और बेस ये एलसीएम आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 7 3 3 एलसीएम सेम है, वन टाइम लिखेंगे, 3 के टेबल में 3 का बात है 3 1 जा 3। अच्छा, अगर सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एलसीएम आ जाती है, 5 एलसीएम -4 एलसीएम, ये बाहर जो वैल्यू है -1/3 ऐसी रहेगी, 7 की पावर प्लस माइनस माइनस 4 में से 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 बचेगा और नीचे 3 है, सही है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर और अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, बेसिस सेम है, वन टाइम लिखेंगे, ये बेस है -1/3, ये बेस है 1/3, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम पावर ऐड होती है, प्लस होती है, +1/3, -1/3 से +1/3 कैंसिल, 7 की पावर कुछ नहीं बची तो 0, और किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, किसी भी बेस की पावर अगर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है, तो 7 की पावर 0 = 1, दिस इज आंसर। दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर 1 आ रहा है, उसका आंसर क्यूबिक रूट 7 आ रहा था, तो सब टू यू। नाउ पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 भी ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेसिस सेम है, सबकी पावर ऐड कर देंगे, बेसिस सेम, वन टाइम लिखेंगे,
2 को 1 टाइम लिखा, ऊपर पावर 2/3 है, बराबर वाली ये मल्टीप्लाई में तो बेसिस सेम पावर ऐड होता है, प्लस 1/3 प्लस 1/7, और नीचे जो पावर है वो प्लस 1/2 है। जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव में ऊपर जाकर के नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/2। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सबको? ओके, गुड हो गया। अब देखें 3, 7 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे? 3, 7, 2। अच्छा एक बात देखें, तीनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई करा एलसीएम लेके भी यही नंबर ही आएंगे। देखना कैसे, अगर मैं पहले 2 के टेबल से करूँ तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 ऐसे आएगा, 7 नहीं आता, 7 ऐसे आएगा, 2 के टेबल में 2 आता है, ये आता है, 2 1 2। अब 3 का टेबल अगर हम ले 3 1 3, 7 ऐसे आएगा, बिकॉज 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 1 ऐसे आएगा। अब क्या लेना पड़ेगा? 7 का टेबल, 1 ऐसे आएगा, 7 1 7 1। तो दैट्स वाई जब भी डिफरेंट नंबर्स हो जो सेम टेबल में नहीं आते तो एलसीएम वही नंबर से आते हैं। देखिए 3 7 2, 3 7 2। सिंपली जब डिफरेंट नंबर्स हो तो उनको मल्टीप्लाई करा दें, 3 7 जा 21, 27 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा? 42। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 42। सही। अब 3 के टेबल में 42 कब आता है? 3 के टेबल में कितना पढ़ूं? 42 आया, 3 10 जा तो 30 होता है, 3 11, 3 12, 3 13, 3 14। 3 का टेबल जब हम 14 तक पढ़ेंगे तो 42 आएगा, 3 14 जा 42, और 3 के ऊपर वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, प्लस एज इट इज 7 के टेबल में 42 कब आता है? 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 6 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जा 6 माइनस 2 के टेबल में 42 कब आता है? 2 का टेबल जब हम 21 तक पढ़ेंगे, 21 टाइम्स पढ़ेंगे तब जाके 42 आएगा, तो 21 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई ऊपर वाला 1 एज इट इज। सही, 2 एज इट इज, 14 2 जा 28, प्लस का 6 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 21 1 जा 20 डिवाइडेड बाय 42। सही, तो I'm about to rub it 2। देखिए 28 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 34 माइनस का 21 डिवाइड में क्या है? 42। 34 में से जब हम 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 बचेगा और नीचे आएगा 42। दिस इज द आंसर, 13/42। सही, और ये मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है लेकिन बस यहीं तक करेंगे। दिस इज योर आंसर। ओके, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं नाउ। तो पार्ट 4 में भी देखिए बेसिस सेम है, 1 टाइम लिखेंगे और जो पावर से वो ऐड हो जाएगी, ऊपर की पावर क्या है? -1/2, बराबर में पावर 1/2 है, प्लस 1/2, और नीचे जो पावर है प्लस 1/2, ऊपर जाकर के -1/2 माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 दैट इज 2 2 2 सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा 2। जब सेम एलसीएम आया तो ऊपर वाले नंबर्स भी एज आ जाते हैं, -1 +1 -1। सही, तो ये देखें -1 से +1 कैंसिल, -1 बच गया तो -1/2, 3 की पावर -1/2। ठीक है, अब देखें ये पावर नेगेटिव में, माइनस में। अभी यहाँ लिखा हुआ है राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, कह रहे हैं कि आंसर जो है ना वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए। जब ये एक्सपोनेंट नेगेटिव में, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है? वैल्यू को हम रिवर्स करते घुमा देते हैं। इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जब हम इस वैल्यू को ऐसे घुमा देंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, और क्योंकि हमने वैल्यू को इन्वर्स कर लिया तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/2। सही है, तो क्या हुआ? यहाँ में दोबारा लिखता हूँ 1/2। जब हमने इस वैल्यू को रिवर्स कर दिया तो पावर बन गई 3 1/2, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाय 1/2 किसके बराबर होता है? 1/2 रूट के बराबर होता है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 3 इस अंडर 1/2 की प्लेस में हम रूट लगा सकते हैं। ये बहुत आंसर क्लियर है, यहां तक भी करोगे तो सही है और ये भी सही आंसर। सो पार्ट 5 सोल्व करते ना। सो पार्ट 5 सॉल्यूशन। अच्छा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट देखें, इस पूरी वैल्यूज के बाहर 3 है, ब्रैकेट पावर 3, तो ये पावर इन सबके साथ है। सही, होल में बाहर लिखा हुआ है, तो इस पावर को पहले हम इन सबके साथ लगा लेते हैं। पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 36 बेस है और पावर है 1/2। तो जो बाहर पावर है वो इसके साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी, इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी। जब इस वैल्यू के साथ आएगी तो पावर से मल्टीप्लाई, 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। डॉट 6 वैल्यू 1/2 पावर है, और ये जो 3 है 6 के साथ भी है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है,
डिवाइड में देखें 8 है पावर 1/2, ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डॉट 27 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 3 जा 3, ये ऐसे लिखा होगा 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 जा 3 डिवाइड में 2, सही। 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज डॉट 6 1 3 जा 3 डिवाइड में 2 है। होल के डिवाइड में देखिए 1 3 जा 3 डिवाइड 2 डॉट 27 1 3 जा 3 डिवाइड 2। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, नाउ अब देखिए सिंप्लीफिकेशन हो गई, पावर अंदर आकर के सबके साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम इनके फैक्टर्स लेंगे, 36 के फैक्टर्स बनाएंगे, 6 के, 8 के और 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। मेन इनको सब इनके डिवाइड करेंगे नंबर्स में जिनमें ये आते हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनते हैं, पहले हम 36 का बना देते हैं फैक्टर्स। तो 36 का फैक्टर यहाँ बना देंगे। 36 का फैक्टर बनाया, देखें 36 किस किस टेबल में आता है, 36 2 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता लेकिन 2 आता है, 2 1 जा 2 आता है, एक बच के यहाँ लग जाएगा 16 बन जाएगा ये। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 3 कब आता है, 3 1 जा 3। तो 36 के फैक्टर क्या बन गया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, बिकॉज 2 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 की प्लेस में क्या आ जाएंगे, 36 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 36 की प्लेस में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। और ये 36 के ऊपर जो पावर है 3/2, ये इन दोनों फैक्टर्स के साथ आएगा लगेगी, बिकॉज ये दोनों फैक्टर ही 36 के हैं। 36 के ऊपर जो पावर है वो दोनों के साथ लगेगी। पावर क्या है, 3/2 है, वो इसके साथ भी लगेगा 3/2। ठीक है, डॉट है, डॉट एज इट इज, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 6 के फैक्टर देख लेते हैं, तो 6 के फैक्टर देख लें, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 के फैक्टर क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 की प्लेस में 2 और 3 दोनों आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 के ऊपर जो पावर है 3/2 वो दोनों नंबर्स के साथ लगेगी, 3/2 3/2। क्लियर है? डिवाइड में देखें 8 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 8 के फैक्टर्स 2 के टेबल में 8 का बाद है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर क्या बन गए, 2 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज द फैक्टर ऑफ 8। तो 8 की प्लेस में हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और जो ऊपर जो पहले से पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है 3/2। डॉट एज इट इज 27 के फैक्टर लेते हैं। 27 के फैक्टर कैसे भाई, 27 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27 के फैक्टर क्या बन गया, 3 3 टाइम्स आया, तो 3 की पावर 3, 27 की प्लेस में 3 की पावर 3 और जो 27 के ऊपर पावर है पहले से वो इस पावर से मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखें ये इस तरह से लिखा हुआ है ये नंबर, ये जो पावर है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 रह गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3। डॉट का भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, कि ऐसी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ये ऐसी रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड में देखें ये कैंसिल नहीं हो सकते, बिकॉज ये 3 ये 2, तो 3 3 से मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 जा 9, तो 2 की पावर 9 डिवाइड में क्या है 2, सही है। डॉट एज इट इज 3, यहाँ पे भी क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 डिवाइड में 2 एज इट इज रहेगा। सही, अब यहाँ पे सिंपल बेसिस सेम पावर एड वाला रूल लगेगा, तो सॉल्व करते हैं बेसिस सेम पावर एड। ये मैं रब कर रहा हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया होगा आई होप। ओके, बेसिस सेम पावर एड, देखिए 2 की पावर 3 बेस सेम, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2 और यहाँ पे भी है, तो बेसिस सेम है। एक दफा लिखेंगे इन सारे 2s को, तो 1 टाइम लिखा 2, पहले वाले 2 की पावर 3 है, दूसरे वाले 2 की पावर 3/2 है, प्लस में कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो प्लस 2/3, और लास्ट वाले जो 2 की पावर है 9/2 है, नीचे है ना प्लस में, जब ऊपर जाएगी वैल्यू इसके साथ तो माइनस में, नीचे से ऊपर आ गया तो साइन चेंज होगा, प्लस का 9/2 माइनस का 9/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई 3 भी 1 टाइम लिखेंगे, जहां जहां 3 1 टाइम 3 लिखेंगे क्योंकि बेसिस सेम पावर है, इस 3 की पावर है 3
बराबर वाले में जो 3 की पावर है वो 3/2 है प्लस 3/2, और नीचे जो पावर है वो 9/2 है प्लस में ऊपर आगे माइनस में 9/2। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा क्योंकि सेम सेम है 2 2। तो 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 2 जा 2 आता है, और जो 1 के ऊपर नंबर है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए प्लस एज इट इज। जब एलसीएम सेम वैल्यू हो, 2 2 सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है, माइनस ये भी सेम है तो ऊपर वाले वैल्यू 9 एज इट इज आ जाएगी। मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर एज इट इज प्लस एज इट इज, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 2 2 3 जा 6 प्लस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6 प्लस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। तो बाकी यहाँ सॉल्व करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। प्लस 6 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 9 प्लस 3 में प्लस 6 ऐड करेंगे तो 9 माइनस का 9 एज इट इज डिवाइड में है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 में प्लस 3 ऐड करेंगे 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल, प्लस 9 से माइनस 9 चला जाएगा तो 0 बचेगा, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल, काट भी दें चले आप करना चाहें तो 0 नीचे आएगा 2। जब भी कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड हो वो वैल्यू 0 हो जाती है, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 3 की पावर 0। अभी हमने बात करी किसी भी अल्फाबेट या किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 0 मतलब 1, 1 1 जा 1, तो दिस इज द आंसर। 1 आंसर आया पार्ट 5 का। नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट 6। ओके, सो ये पहले सॉल्व कर लिए ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके। तो यहाँ देख लेते हैं 2187 के जब हम फैक्टर्स लेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 7 बिकॉज 3 7 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो इसकी प्लेस में आ गया 3 की पावर 7, ए पावर 5 एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज, बाकी ये नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज, और जो पावर है वो एज इट इज। अब एक काम करते हैं, पावर 1/7 होल में है ना, इट मीन ये पावर सबके साथ, तो सबके साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं। 3 की पावर 7 के साथ भी लिख लिया मल्टीप्लाई में, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। ए पावर 5 के साथ भी लिख दिया, ए बी पावर 17 के साथ भी, ए 12 के साथ भी, और बी 3 के साथ भी। अब 7 से 7 कैंसिल, 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 लिखा नहीं मैंने। 5 1 जा 5, 5/7 ए की पावर, बी की पावर 17 1 जा 17, नीचे 7 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 1 जा 12, 7 ऐसे नीचे, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज। अब बेसिस सेम पावर एड वाला रूल लगाएंगे, यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा। ए बेस सेम है, 1 टाइम लिखा, ऊपर पावर 5/7 है, नीचे पावर प्लस 12/7, ऊपर जाकर के माइनस 12/7। बी की पावर 17/7, नीचे प्लस 3/7, ऊपर जाकर के माइनस 3/7। ओके, नाउ 3 एज इट इज, ए एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम आएगा 7 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा। पावर है, ध्यान से थोड़ा ऊपर छोटा करके लिखेंगे। जब सेम एलसीएम आया तो वैल्यू एज इट इज आ जाती है, ऊपर वाली 5 और -12 एज इट इज आ गई। बी एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम 7 आएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, 3 एज इट इज, ए एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7 बचेगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 7, नीचे भी 7 है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 14 बचेंगे, 14 ऊपर आ गया और नीचे 7 आ गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो ए की पावर -1 बच जाएगी, तो 3 ए की पावर -1, और यहाँ पे बी की पावर 14/7 है, सॉरी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमें जो है ना यहाँ पे ब्रैकेट में बताया हुआ वैल्यू जो है पॉजिटिव में एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट अब यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जब ये वैल्यू रिवर्स होगी तो 1 ऊपर और ए नीचे चला जाएगा, तो ए नीचे आ गया, ए नीचे आएगी तो पावर चेंज -1 से +1 में कन्वर्ट होगी, और बाकी 3 और b स्क्वायर है। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 6। नाउ लास्ट पार्ट, पार्ट 7। तो लास्ट पार्ट, पार्ट 7, दिस इज द क्वेश्चन सॉल्यूशन। अभी देखिए ये रूट की पावर 4 है, पीछे इंडेक्स हुए 4 है रूट में, जब रूट हटेगा तो पावर आ जाएगी 1/4, क्योंकि पीछे 4 है तो 1/4। यहाँ पे भी रूट है 1/4, यहाँ पे भी रूट की जगह ना 1/4, अंदर वाली वैल्यू सैलरी से। अब ये पावर जो होल में 1/4 है, इट मीन कि ये ए के साथ भी और बी के साथ भी है, तो ए की पावर 3 के साथ पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 1/4, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ पे भी एज इट इज। अब पावर देखिए ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, नीचे 4 है तो 4, तो
a की पावर 3/4, इसी तरह b की पावर 3 1 3 और नीचे 4 एज इट इज, b की पावर 3/4, यहाँ पे भी यही होगा पूरा एज इट इज। नाउ बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे, a की पावर 3/4 और कहीं a नजर आ रहा है, ये सारा कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में, ये डिवाइड में, ये ऊपर है, ये डिवाइड में। तो जब भी डिवाइड की पावर ऊपर आती है तो साइन चेंज होता है, तो प्लस 3/4, a की पावर प्लस 3/4 और ये नीचे प्लस का 3/4 से जब पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव 3/4 बन जाएगी। ऐसी मल्टीप्लाई एज इट इज, b की पावर 3/4 एज इट इज, और b कहीं पे है, ये यहाँ नीचे है, तो पावर प्लस में ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में -3/4। ऐसी मल्टीप्लाई एज इट इज, c की वैल्यू एज इट इज, c की पावर 3/4 ऐसी रहेगा, और नीचे c की पावर क्या है, प्लस 3/4, ऊपर जाकर के -3/4। अब प्लस के 3/4 से माइनस के 3/4 पूरा कैंसिल, a की पावर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गई। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी प्लस 3/4 से माइनस 3/4 कैंसिल, b पावर 0, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी c की पावर 0। किसी भी वेरिएबल या अल्फाबेट की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई ये भी वैल्यू 1, ये भी 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 आंसर आ गया। सही है। आई होप ये पूरा जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपको समझ आ गया। और अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज 1.2, यूज सुइटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट, हमें प्रूव करना है, शो करना है। देखिए आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो साइड से इक्वल टू की इस तरफ जो साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड और इक्वल टू उस तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। देयर आर टू साइड्स, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। हमें ये शो करना है कि राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, सही, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड के बराबर आंसर लाना है। इजी ये रहेगा कि राइट हैंड साइड को लें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इजीली बन जाएगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले ली हमने। व्हाट इज राइट हैंड साइड, दिस वन, यहां से यहां तक ये राइट हैंड साइड है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम जो है एक्सपोनेंट्स के लॉस में ये देख रहे हैं कि बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम देखें, एक्स एक्स बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड होगी पावर। तो करते हैं, बेस सेम है, पावर पी है, तो बेसिस सेम पावर ऐड, एक्स की पावर पी, और नीचे भी बेस सेम है, वन टाइम लिखा, और पावर पॉजिटिव में ऊपर जाकर के नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी पावर, ठीक है। और ये जो बाहर जो पावर है वो इधर इज पी प्लस क्यू। मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का एक्स नहीं है, मल्टीप्लाई है, एक्स इस तरह बनाया हुआ है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इधर इज अगेन बेसिस सेम, वन टाइम, पावर ऊपर पी है, नीचे पावर प्लस आर ऊपर जाएगी तो माइनस आर सब्ट्रैक्ट, और जो बाहर होल में पावर है पी प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई साइन एज इट इज, बेसिस सेम, वन टाइम लिखेंगे, ऊपर पावर आर है, नीचे पावर प्लस पी, ऊपर जाके माइनस पी, और जो बाहर पावर है आर प्लस पी एज इट इज रहेगी। मल्टीप्लाई का साइन है ये मल्टीप्लाई, बाकी एक्स के जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, एक्स की पावर क्यू के ऊपर पावर स्क्वायर, पावर पे पावर है, सही। मल्टीप्लाई वाई की वाई टू द पावर आर टू द पावर 2, मल्टीप्लाई z की पावर p और उसके ऊपर स्क्वायर, z टू द पावर p टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक ये राइट हैंड साइड इक्वल टू सब लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करके हमें ये आंसर लेके आना। इस तरह की जो ना टर्म्स लेके आएंगे तो हम शो कर लेंगे कि दोनों साइड बराबर है। ओके, नाउ लुक एट हियर, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, पावर सेम से देखें, p क्यू, बस साइन डिफरेंट है, माइनस और प्लस कर। जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पे अल्फाबेट्स तो सेम हो लेकिन सिर्फ साइन डिफरेंट हो, तब वहां पे फॉर्मूला लगता है। आपने आई होप 8 क्लास में पढ़ा हो, नहीं तो देख ले फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला लगेगा, वी नो दैट a माइनस बी का ब्रैकेट a प्लस बी का ब्रैकेट बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें जरा इस वाली सिचुएशन में देखें, a की प्लेस में क्या है p, माइनस की प्लेस में माइनस, और b की प्लेस में यहाँ क्या है, क्वेश्चन में क्या है, q है। फॉर्मूले में तो b है लेकिन क्वेश्चन में q है। a की प्लेस में क्वेश्चन में क्या है, p, प्लस की जगह में प्लस ही है क्वेश्चन में भी, और b की प्लेस में क्या है, q है, सही। तो देखें ये जो पूरी वैल्यू है p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, पूरा इसकी तरह नहीं हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी की तरह, सेम सेम। और a माइनस बी प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो अब a की जगह में हम क्या रखें, देखें यहाँ पे a की जगह में क्या है, p है, तो a की जगह में हम p रखेंगे, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर ऐसे आएगा फॉर्मूले का। माइनस की जगह में माइनस, b की जगह में क्या रखें, b की जगह में क्या है, यहाँ पे देखें q है, दोनों तरफ b की जगह में क्या है, q है, इसलिए b की जगह में q आएगा, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर। इट मीन p माइनस क्यू, p प्लस क्यू बराबर है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के, यानी इन दोनों की जगह हम सिर्फ ये लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम इन दोनों की जगह ये लिख देंगे, सही। कैसे, एक्स ऐसी रहेगा, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू की प्लेस पे हम लिखेंगे p स्क्वायर
माइनस क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूले से भी हमने ड्राइव किया, मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पे भी होगा वाई क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ मान लें क्यू माइनस आर है क्यू प्लस आर है, बराबर होगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही। तो इन दोनों की जगह में भी क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही। मल्टीप्लाई एज इट इज जेड एज इट इज आर माइनस बी आर प्लस बी, अगेन ए माइनस बी प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा और ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह में आर है तो आर स्क्वायर, माइनस की माइनस बी की जगह में पी है तो पी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा, सही। तो ये क्लियर है सबको कि ये दोनों मिल करके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये दोनों मिलके क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये दोनों फॉर्मूले के थ्रू लग के आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन गए। ओके, नाउ मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, ये वैल्यूज फिलहाल एज इट इज रखते हैं, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड की पावर पी स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू, यस। नाउ यहाँ पे देखें बेसिस सेम कहीं पे नजर आ रही है, यस नजर आ रही है, एक्स यहाँ पे भी है और एक्स यहाँ पे भी, तो ये एक्स एक्स दोनों सेम है, वन टाइम लिखेंगे एक्स को, और इस एक्स की पावर क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इस एक्स की पावर क्या है क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, सही, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे प्लस क्यू स्क्वायर, सही, क्यू स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस से बेसिस सेम पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में तो ऐड हो गई। ऐसे ही मल्टीप्लाई का साइन वाई स्क्वायर, वाई की पावर क्या है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और कहीं वाई है, यस ये यहाँ पे वाई है, बेसिस सेम है तो वन टाइम लिख लिया, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी जो प्लस आर है वो यहाँ आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर एज इट इज, पावर जो ऊपर एज इट इज आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और जेड कहाँ पे यहाँ पे, ये ऊपर क्या लिखा हुआ पी स्क्वायर प्लस क्या तो प्लस पी स्क्वायर। नाउ लुक एट हियर, हाँ माइनस क्यू स्क्वायर से प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह गया एक्स की पावर पी स्क्वायर, एक्स टू द पावर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, वाई की पावर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे p माइनस पी स्क्वायर से प्लस पी स्क्वायर कैंसिल मल्टीप्लाई जेड की पावर आर स्क्वायर। सो नाउ लुक एट हियर, ये जो आंसर आया हमारा x टू द पावर पी स्क्वायर y टू द पावर क्यू स्क्वायर z टू द पावर आर स्क्वायर, क्या ये आपके राइट हैंड साइड की तरह नहीं है, बिल्कुल एज इट इज, यस। तो हमने प्रूफ कर दिया, शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लिखेंगे हिंस शोन क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो गया और आई होप आपको समझ आ गई है, एक्सरसाइज भी यहाँ पे एंड हो जाती है, और अगर कोई भी बात नहीं समझ आई पूरी एक्सरसाइज में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर यू। इंशाल्लाह ताला इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।